प्रभात। हेलो दोस्तों, मैं अर्पिता आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करती हूं। और आज की सीरीज में हमें पढ़ना है कारक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके पहले के क्लास में हमने कारक किसे कहते हैं या फिर कारक के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। ओवरव्यू हमने देख लिया था और आप समझ भी गए होंगे अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप समझ लो, जिससे कारक को समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि कारक से भी एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर उसके बाद हम देखते हैं कारक के जो भी क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन तो नहीं लिख सकती हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सको, आपको करने में दिक्कत ना हो। अगर इसको अच्छे से आप समझ लेते हो तो कारक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मुझे उम्मीद है कि आप उसको सही कर पाओगे। तो हमारा देखते हैं, पहला क्वेश्चन है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक। क्रिया का जो आधार सूचित करता है, हमने पढ़ा था कि कारक जो होता है, कारक किसे कहते हैं और कारक के जो भी 8 भेद होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था अधिकरण कारक में कि क्रिया का जो आधार सूचित करता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कौन सा कारक कहते हैं? अधिकरण कारक। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन है, अगला दिया है राजा सेवक को कंबल देता है। क्या है? राजा सेवक को कंबल देता है में कौन सा कारक होगा? तो हमने पढ़ा था संप्रदान कारक के अंतर्गत, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वाक्य है सबसे पहले हमको उसमें विभक्ति चिन्ह देखना है। क्या देखना है? विभक्ति चिन्ह। तो राजा सेवक को कंबल देता है में विभक्ति क्या है? को दिया है। क्या दिया है? को दिया है। तो अगर आपको पता होगा कि को विभक्ति किसका कौन से कारक के अंतर्गत आता है तो आप इसको बता लोगे। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि जो भी वाक्य दिया है उसको समझो और उसका जो भाव निकल रहा है उससे आप समझने की कोशिश करो कि वहाँ पे कौन सा कारक होगा। और ये तभी संभव है जब आप सारे कारक को अच्छे से पढ़ लिए हो या फिर समझते हो। तो यहाँ पे पूछा है कि राजा सेवक को कंबल देता है। हमने पढ़ा था संप्रदान कारक के अंतर्गत, संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने का भाव छुपा होता है। संप्रदान कारक के अंतर्गत किसी को कुछ देने का भाव छुपा होता है। दान पुण्य का जो भी होता है वो संप्रदान कारक के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे राजा सेवक को क्या दे रहा है? कंबल दे रहा है। तो यहाँ पे देने का भाव छुपा हुआ है, तो क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। और यहाँ पे संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह हमने पढ़ा था कि को, के लिए, के वास्ते, के निमित्त होता है। और अगर आप देखोगे कर्म विभक्ति का भी जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है। क्या होता है? कर्म का भी को होता है। तो अगर उसमें जो होता है कर्म कारक के अंतर्गत किसी को कुछ दे के वापस लेने का भाव छुपा होता है, किसी को कुछ दे के वापस लेने का भाव छुपा होता है। लेकिन संप्रदान कारक के अंतर्गत किसी को दान पुण्य देने का भाव छुपा रहता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला है हमारा उससे अच्छे तो आप हैं। क्या है वाक्य? उससे अच्छे तो आप हैं। वाक्य में कौन सा कारक होगा? इसमें हमें कारक बताना है। तो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा या फिर आपने परिभाषा इसकी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ पे दो लोगों की तुलना की जा रही है कि कौन अच्छा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला दिया है साथियों हार्दिक स्वागत। क्या दिया है? साथियों हार्दिक स्वागत। तो यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, जो भी साथी आए हैं, उनको संबोधित किया जा रहा है और कहा जा रहा है हार्दिक स्वागत, मतलब आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे साथियों को संबोधित किया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको कोई विभक्ति चिन्ह नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे साथियों से संबोधित किया जा रहा है तो यहाँ पे संबोधन कारक हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला दिया है लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। क्या दिया है? लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। तो यहाँ पे दिया है दर्द के मारे।
क्या दिया है, दर्द के मारे। और हम लोग अपने डेली बोलचाल की भाषा में कहते हैं दर्द से। ये तो क्या हो जाएगा, लड़का दर्द से छटपटाता रहा। तो दर्द के मारे या फिर दर्द से छटपटाता रहा। तो आप देखोगे से यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो से विभक्ति किसका होता है, से चिन्ह होता है करण विभक्ति, करण कारक का। किसका होता है, करण कारक का। तो लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा या फिर दर्द से छटपटाता रहा, हमें क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। हमारा अगला है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। किससे जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। हमें कारक का पूछ रहा है कि कौन सा कारक है। तो हम कोई देखते हैं कि कोई भी कार्य किस चीज़ से संपादित हो रहा है, उसका साधन क्या है। जहाँ पे साधन की बात की जाती है वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा करण कारक हो जाता है। साधन की बात कही जाती है वहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाता है करण कारक हो जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। किससे बस जाते हैं, बस से। तो यहाँ पे बस जो हो गया साधन हो गया, साधन की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक। या फिर अगर हम साधन नहीं भी देखते हैं तो से विभक्ति जिसमें दिख रही है तो वो हमारा हो जाएगा करण कारक। से विभक्ति करण कारक में होती है। ऐसे हमारा अगला है, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। तो यहाँ पे को विभक्ति है। को विभक्ति किस में आता है, कर्म कारक में। किस में होता है, कर्म कारक में। तो ये हमारा हो जाएगा कर्म कारक। अगला दिया है, वह घर मेरा है। वह घर मेरा है में कौन सा कारक होगा, तो वह घर मेरा है जहाँ पे दो चीज़ों का संबंध बताया जाता है वहाँ पे संबंध कारक होता है। क्या होता है, जैसे वह घर, मतलब घर का और मेरा संबंध बताया जा रहा है कि वह घर किसका है, मेरा है। तो घर का और मेरा संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा संबंध कारक। और संबंध कारक में भी विभक्ति चिन्ह होती है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो यहाँ पे रा आया है, क्या आया है, में रा आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक। वाक्य से भी आप समझ सकते हो, और या फिर विभक्ति को अगर आप अच्छे से समझ लिए हो तो उसको भी देख के बता सकते हो कि वहाँ पे कौन सा कारक होगा। उसके बाद से दिया है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया में कौन सा कारक होगा, तो वाक्य है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पाठ पढ़ाने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, शिक्षक के द्वारा हो रहा है। और शिक्षक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो, कर्ता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। कर्ता की प्रमुखता जिसमें दिखती है वहाँ पे कर्ता कारक होता है। अगला है हमारा, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं विभक्ति दिख रही होगी आपको। में विभक्ति से हमारा क्या आ जाएगा, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। क्या होता है, में या फिर पर। तो यहाँ पे 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो में विभक्ति से हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। अगला है, कोई व्यक्ति या फिर वस्तु जिस आधार से अलग होती है, जिस आधार से अलग होती है उस आधार में कौन सा कारक होता है, हमारा अपादान कारक। क्या, दो चीज़ों के अलग होने की जब बात कही जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। अब अगला है हमारा, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा। किस पे बात करूँगा, टेलीफोन पे बात करूँगा। तो यहाँ पे टेलीफोन पर कह सकते हैं या फिर टेलीफोन से, क्योंकि टेलीफोन पर तो कोई बात करेगा नहीं, टेलीफोन के माध्यम से ही बात करेगा। तो यहाँ पे से विभक्ति आ रही है, कौन सी, से विभक्ति आ रही है। और से विभक्ति किस में होता है, करण कारक में। तो यहाँ पे हमारा करण कारक हो जाएगा। अगला है हमारा, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। यहाँ पे दो चीज़ों के अलग होने के, अलगाव की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। अगला है हमारा, मैंने पत्र लिखा। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र में कौन सा कारक है, ये जो पत्र दिख रहा है, तो ये जो वाक्य है मैंने पत्र पढ़ा, यहाँ पे जो मैंने है ये क्या हो जाएगा, कर्ता। उसके बाद से जो लिखा है ये क्रिया की जा रही है, कौन, क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, लिखने की क्रिया हो रही है। और यहाँ पे जो पत्र है वो क्या हो जाएगा, कर्म। क्या हो जाएगा, कर्म। तो यहाँ में पूछ रहा है पत्र में कौन सा कारक हो जाएगा, तो हमारा कर्म कारक हो जाएगा। पुत्र में कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह घर से बाहर गया। वह घर से बाहर गया, घर और वह दोनों अलग हो रहे हैं, अलगाव की स्थिति है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। दोनों अलग हो रहे हैं तो अलग होने की स्थिति में हमारा अपादान कारक होता है। अपादान कारक के अंतर्गत ही हमने पढ़ा था कि जब दो चीज़ों के बीच की दूरी का पता चलता है या फिर शिक्षा या उपदेश देने की बात कही जाती है तो वहाँ पे हमारा अपादान कारक होता है। उसे छल से पराजित किया।
वाक्य है उसने उसे छल से पराजित किया। तो इसमें पूछ रहा है छल से, जो छल से दिया है इसमें कौन सा कारक होगा। तो आपने देखा होगा से विभक्ति किस में आती है, करण कारक में। किस में आती है, करण कारक में। तो यहाँ पे जब से विभक्ति है तो ये यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक। अगला दिया है कारक के कितने भेद होते हैं। कारक में आप सभी जानते होंगे कि हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं, 6 कारक होते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में 8 कारक होते हैं, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरी लड़की कौन है। यहाँ पे पूछ रहा है मेरी लड़की कौन है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा ये हमें बताना है। तो आप देख रहे होंगे मेरी और लड़की, तो ये यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है कि मेरी लड़की कौन है। तो या फिर आप कारक चिन्ह से भी बता सकते हो कि सा से सी रा रे री ना ने नी अगर आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। यहाँ पे री आया है, क्या आया है, री आया है, तो यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। अगला दिया है हमारा मेरे हाथ में कलम है। मेरे हाथ में कलम है वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो मेरे हाथ में कलम है, यहाँ पे क्या दिया है, क्या दिया है, तो हमने देखा है कि में और पर अधिकरण कारक का है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला है श्याम पेंसिल से लिखता है। श्याम पेंसिल से लिखता है, तो जो यहाँ पे से विभक्ति है वो क्या हो जाएगा, किसका होता है, करण कारक का होता है, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। दिया है के लिए किस कारक का चिन्ह है। के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो हमने पढ़ा है कि के लिए किस में आता है, संप्रदान में। के लिए, के वास्ते, के निमित्त, ये किस में आता है, संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे देखो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें अलग हो रही हैं, जो पत्ते हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। और से भी दिया है तो से भी आप बता सकते हो कि क्या हो जाएगा हमारा, अपादान कारक। अगला है अलग होने के बोध का कारक है। जब दो चीज़ें अलग होती हैं तो कौन सा बोध होता है, अपादान कारक। उसके बाद से दिया है लव कुश का भाई है, यहाँ भी संबंध बताया जा रहा है, लव और कुश का संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। या फिर का विभक्ति आप देख रहे हो तो का से भी संबंध कारक हो जाएगा। अगला है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो यहाँ पे के लिए दिया है, तो के लिए, के निमित्त, के वास्ते, ये किस में होता है, संप्रदान कारक में होता है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। अगर आप इसको समझ गए हो तो एग्जाम में कारक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसको सही कर सकते हो, और जो भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से कारक से क्वेश्चन आते हैं उसको आप सिक्योर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एक टॉपिक जो हिंदी व्याकरण का होता है हम उसे डेली बाय डेली एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। और जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराए हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो तो उससे अभी आपको ये भी हेल्प मिलेगा कि आपको देखने को मिलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कारक से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।